हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजस्विन शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हम इतिहास के अंदर आज हम नया टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास यानी कि मिडवेल हिस्ट्री की हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम सिर्फ भारतीय इतिहास यानी मध्यकालीन इतिहास की हम बात करें तो मिडवेल हिस्ट्री में दोस्तों, जो मिडवेल हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक हम पर कवर करेंगे, कहने का मतलब है कि इसका हम सिलेबस के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम मिडवेल हिस्ट्री के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं। देखिएगा देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों संघर्ष का युग की हम बात करेंगे, यानी कि संघर्ष की का युग है। और इस संघर्ष के युग में दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो उसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। यानी कि जब भारत पर जो 712 ईस्वी में जो अरबों का आक्रमण हुआ है, और उसमें दोस्तों हम सबसे इम्पोर्टेंट जो आक्रमण पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम की हम बात करेंगे, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे दोस्तों, अरबों के पश्चात भारत पर तुर्कों का आक्रमण होता है। और दोस्तों तुर्कों का आक्रमण सबसे पहले हम देखेंगे मोहम्मद गजनवी, यानी कि मोहम्मद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत भारत पर यानी इसी टाइम के मध्य उन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे। उस आक्रमण की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखिए दोस्तों, हम देखेंगे जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी की हम बात करेंगे। यानी कि मोहम्मद गोरी यानी कि 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक वो उनका कार्यकाल रहता है। और दोस्तों 1175 से लेकर 1206 ईस्वी के मध्य उसने मोहम्मद गोरी ने भी भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, यानी कि हम कहने का मतलब ये हुआ कि मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी का भी हमारे भारत में जो आक्रमण हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमने बात की है, यानी कि संघर्ष का युग, यानी कि भारत पर जो अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, और भारत पर तुर्कों का आक्रमण महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी की हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों हमारा, वो होगा दिल्ली सल्तनत। देखिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम था 1206 ईस्वी से लेकर 1226 एडी तक, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गुलाम वंश से लेकर हम लोधी वंश तक हम बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें हम बात करेंगे जो गुलाम वंश की बात करेंगे, खिलजी वंश की हम बात करेंगे, तुगलक वंश की हम बात करेंगे, सैयद वंश की बात करेंगे, और लोधी वंश की हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के दोस्तों हम 11 शासकों की बात करेंगे। ठीक है, और खिलजी वंश के साथ 5 शासकों की हम बात करेंगे। तुगलक वंश के 9 शासक हैं। और दोस्तों जो सैयद वंश के हैं, सैयद वंश के 4 शासक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो हम बात करेंगे जो लोधी वंश है, उस लोधी वंश के शासकों की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे दोस्तों जो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था, ये गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, ये था यानी कि 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। और तुगलक वंश का 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश का 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और लोधी वंश का दोस्तों 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों हम ये इस मिडवेल हिस्ट्री में हम जो दिल्ली सल्तनत की जो हमने यहाँ बात की है, गुलाम वंश की, खिलजी वंश की, तुगलक वंश की, सैयद वंश की, लोधी वंश की, इस ही में हम बात करने वाले हैं इनकी जो दोस्तों प्रशासनिक स्थिति के बात करेंगे, आर्थिक स्थिति की बात करें, सांस्कृतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति की बात हम करेंगे। तो ये तो दोस्तों पूरा हो गया आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों जो सूफी यानी कि जो भक्ति आंदोलन है दोस्तों, इस भक्ति आंदोलन की बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे। इसमें हम दोस्तों जो सूफी आंदोलन है उसमें कौन कौन से सिलसिले हैं और कौन कौन से आंदोलन, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, इसमें हम बात करेंगे
एक तो सूफी आंदोलन दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये जो हमारे राजस्थान के अंदर जो अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में जो सूफी आंदोलन था, यानी कि सूफी आंदोलन संप्रदाय की हम बात करेंगे। एक दोस्तों चिश्ती चिश्ती सिलसिला है, ठीक है। एक है सुहरावर्दी सिलसिला, एक है सत्तारी सिलसिला, एक कादिरी सिलसिला, एक फिरदौसिया सिलसिला और एक दोस्तों नक्शबंदी सिलसिला। इन सभी सूफी आंदोलनों की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद हम दोस्तों जो भक्ति आंदोलन है, उस भक्ति आंदोलन के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे एक तो अलवार शाखा की, एक नयनार शाखा की, एक सगुण शक्ति शाखा और एक निर्गुण शक्ति शाखा। इन सभी की हम बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों जो प्रांतीय राजवंश है, यानी कि जो प्रांतीय राजवंश में दोस्तों यानी कि 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी में जो प्रांतीय जो राजवंश है, उसमें हम देखें तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे एक तो बहमनी राज्य की, बरार, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश, गुजरात, मालवा, ओडिशा, बंगाल, जौनपुर, मेवाड़, मारवाड़, कश्मीर, इन सभी प्रांतीय राजवंशों की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद में देखें हम बात करेंगे जो विजयनगर साम्राज्य है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति की हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो हरिहर बुक्का है 1333 ईस्वी में जो विजयनगर साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की है, उसकी हम चर्चा करें। और यहाँ से अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, यानी कि मुगल साम्राज्य। दोस्तों ये मुगल साम्राज्य की हम बहुत ही डिटेल से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मुगल साम्राज्य की हम बात करें तो दोस्तों इसके अंदर जो बाबर है, बाबर बाबर के पश्चात हम बात करेंगे हुमायूं, हुमायूं के पश्चात शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और दोस्तों बाबर का जो टाइम पीरियड था, यानी कि उसने 1226 से लेकर सॉरी सॉरी रियली सॉरी 1526 से लेकर दोस्तों 1530, यानी कि 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ता है और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इनकी हम बात करें, हुमायूं की चर्चा करें दोस्तों 1530 से लेकर 1556 तक की हम बात करें। लेकिन दोस्तों इसमें जो शेरशाह सूरी है, सूरी वंश की राजवंश आ जाता है बीच में, यानी कि 1540 से लेकर 1555 के मध्य। इसके अंदर जो चौसा का युद्ध है दोस्तों और जो बिलग्राम का युद्ध है, इस युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी से हार जाता है और भारत से बाहर निकल जाता है ना। तो उस बीच वाले टाइम पीरियड की हम बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अ, अ, 1540 से लेकर 1545 तक जो शेरशाह सूरी था, इसकी हम चर्चा करेंगे। स्पेशल हम शेरशाह सूरी की हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अकबर की बात करें तो अकबर का जो टाइम था 1556 से लेकर 1605, यानी कि 1605 में दोस्तों ये अकबर की मृत्यु हो जाती है और फिर जहांगीर राजगद्दी पर बैठता है। तो राजगद्दी गद्दी पर यानी कि जहांगीर की अगर चर्चा करें तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। शाहजहां की बात अगर करें दोस्तों 1627 से लेकर 1658 की हम बात करेंगे। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा, यानी कि औरंगजेब की बात अपन करेंगे 1658 से लेकर 1707। और इसी के बीच में हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे उत्तरवर्ती जो मुगल साम्राज्य है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में दोस्तों जो उत्तरवर्ती यानी कि जो औरंगजेब के बाद में जितने भी जो शासक हुए दोस्तों, ये सारे के सारे उत्तरवर्ती मुगल शासक हुए हैं। और उनकी हम अगर चर्चा करें तो दोस्तों इनमें हम बात करेंगे बहादुर शाह फर्स्ट। देखिएगा कहानी बहादुर शाह फर्स्ट से स्टार्ट होती है और एंड होती है बहादुर शाह सेकंड, यानी कि जफर तक की कहानी है। इसके मध्य जितने भी जो शासक हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा बहादुर शाह प्रथम, जो बहादुर शाह प्रथम की हम करें चर्चा तो 1707 से लेकर 1712 तक वो शासक रहते हैं। फिर दूसरा शासक होता है जहांगीर शाह 1712 से लेकर 1713। फर्रुखशियर दोस्तों, ये फर्रुखशियर इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। फर्रुखशियर 1713 से लेकर 1719। मोहम्मद शाह है 1319 से लेकर 1719 से लेकर 1748 तक, ठीक है। अहमद शाह है दोस्तों 1748 से लेकर 1754 तक, ठीक है।
और दोस्तों 1754 के बाद में दोस्तों आलमगीर आलमगीर सेकंड 54 से लेकर दोस्तों 59 तक, ठीक है। आलम शाह द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक। और दोस्तों फिर अगला जो शासक था अकबर द्वितीय, इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1806 से लेकर 1837 तक वो शासक बनते हैं, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय, अब यहाँ से बहादुर शाह द्वितीय की हम बात करें, बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर की हम बात करें तो 1837 से लेकर 1862 तक उनका टाइम पीरियड रहता है। और यहीं से दोस्तों ये मुगल साम्राज्य समाप्त होता है। फिर हम थोड़ा सा हम रुक करेंगे दक्षिण भारत की तरफ, कहने का मतलब है मराठा साम्राज्य की हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों मराठा साम्राज्य में 1627 से लेकर 1818 तक की हम बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों जो उत्तर मुगल काल के जो स्वायत्त राज्य हैं, इसके अंदर हम दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारा जो अवध है, राजपूत, जाट, मैसूर, रोहेलखंड, ठीक है, हैदराबाद और दोस्तों कर्नाटक और पंजाब, इन सभी की हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ जो मिडवल हिस्ट्री इसी के सिलेबस के बारे में हम चर्चा की है दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी हम इस मिडवल हिस्ट्री में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसको पूरा कवर करने के बाद में हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो दोस्तों अब कल हम देखते हैं इसके बारे में, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों जो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ है, उस अरबों के आक्रमण की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम देखेंगे अरबों के आक्रमण से पहले हम थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे दोस्तों जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, लाइब्रेरी को, एजुकेशन ग्रुप हो, इन सभी जगह दोस्तों इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।